अयोध्या प्रशासन ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक अग्रणी पहल में अयोध्या प्रशासन प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित करने पर काम कर रहा है। गुप्तार घाट से झुनकी घाट तक का काम पूरा करने के बाद प्रशासन अब इसे आगे नया घाट तक बढ़ा रहा है। इस परियोजना में कई घाटों को जोड़ना शामिल है जो पहले खंडित थे। प्रशासन उन्हें गुप्तार घाट से झुनकी घाट तक निर्बाध रूप से जोड़ रहा है। इस अनूठी उपलब्धि में गुप्तार घाट और निर्मली कुंड के बीच 10.2 किमी शहर के क्षेत्र में 470 सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना शामिल होगी। इस अनूठी उपलब्धि के कारण अयोध्या को एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाएगा। इससे पहले दीपोत्सव के दौरान सबसे अधिक संख्या में मिट्टी के दिए जलाए गए थे। सीएम के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने लगभग 70% स्थापना कार्य पहले ही पूरा कर लिया है, जबकि शेष 160 सौर स्ट्रीट लाइटें 22 जनवरी से पहले स्थापित की जाएंगी। अयोध्या यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी प्रवीण नाथ पांडे ने कहा कि परियोजना के तहत लक्ष्मण घाट से गुप्तार घाट तक 310 सौर लाइटें लगाई गई हैं, जबकि गुप्तार घाट और निर्मली कुंड के बीच 1.85 किलोमीटर की दूरी पर 160 सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम चल रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाली ये सभी स्ट्रीट लाइटें एलईडी आधारित हैं, जो 4.4 वॉट पर संचालित होती हैं और स्मार्ट तकनीक से लैस हैं। इनकी स्थापना से लक्ष्मण घाट से निर्मली कुंड तक का 10.2 किलोमीटर का मार्ग दीप्तिमान चमक से जगमगा उठेगा। राज्य सरकार का सौर ऊर्जा संचालित परियोजना के माध्यम से जो विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य है, वह वर्तमान में सऊदी अरब के मल्हाम के नाम पर पंजीकृत है, जहां 2021 में 9.7 किलोमीटर की दूरी पर 468 सौर ऊर्जा संचालित लाइटें लगाई गई थीं। अब योगी सरकार अयोध्या में 10.2 किमी के क्षेत्र में 470 सौर ऊर्जा संचालित लाइटें स्थापित करके इस रिकॉर्ड को पार करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अयोध्या को 2023 में दिवाली के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया था, जब अवध विश्वविद्यालय के 25,000 स्वयंसेवकों ने सरयू नदी के घाट पर एक साथ 22.23 लाख दीपक जलाए थे। इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन, यूपी नेडा के अधिकारियों और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा चल रही है। अयोध्या में होने वाले भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार मकर संक्रांति से अयोध्या में एक मेगा स्वच्छता अभियान शुरू करेगी। इसके बाद राज्य के हर गांव, शहर और मोहल्ले में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शहरी विकास और पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। भारत और विदेश से कई वीवीआईपी मेहमानों को समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसे भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम करार दिया। अयोध्या में रामलला, शिशु भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी को शुरू होंगे। वाराणसी के एक पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य अनुष्ठान करेंगे। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। 1008 हुंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाएगा। हजारों भक्तों को समायोजित करने के लिए अयोध्या में कई तंबू शहर बनाए जा रहे हैं, जिनके भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उत्तर प्रदेश के मंदिर शहर में पहुंचने की उम्मीद है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक 10,000 से 15,000 लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय अधिकारी भी भव्य समारोह के आसपास आगंतुकों की अनुमानित वृद्धि के लिए तैयारी कर रहे हैं और सभी उपस्थित लोगों के लिए एक सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों को लागू करने और तार्किक व्यवस्था करने की प्रक्रिया में हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपनी राय जरूर दें। दुनिया भर के तथ्य
और अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।